हेलो स्टूडेंट्स। तो न जानू कभी बना पाठ के हमने पिछले वीडियो में प्रश्नोत्तर किए थे और आशा है आपने अपनी नोटबुक में वो प्रश्नोत्तर कर लिए होंगे। तो आज हम अनुमान और कल्पना के प्रश्न, भाषा की बात और जीवन मूल्य करेंगे। तो अनुमान और कल्पना। यदि न जानू के मित्र उसके न खेलने पर नाराज़ हो जाते तो क्या होता, है ना। तो यदि न जानू के मित्र उसके न खेलने पर नाराज़ हो जाते तो फिर वो कविता भी नहीं सुनते उसकी, है ना। और कविता नहीं सुनते तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो कविता बना भी पा रहा है या नहीं, है ना। तो अगर देखिए दोस्त नाराज़ हो जाते हैं तब तो वो कोई भी बात नहीं सुनना चाहते, हाँ, और नाराज़ हो जाते और फिर वो कविता भी सुनाता ना तो वो उसको मजाक में नहीं पीटते, वो सच में ही पीट डालते उसको, है ना। अगर न जानू की जगह आप होते तो आप कैसी कविताएं बनाते बताइए। अगर न जानू की जगह आप होते तो आप कैसी कविताएं बनाते। तो यह तो आपके स्वयं का उत्तर है ना। तो कैसी कविताएं बनाते आप ही स्वयं सोचिए, है ना। तो भाषा की बात में आते हैं हम। पाठ में आए कोई 4 व्यक्तिवाचक व 4 जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो बेटा जितने भी हमारे नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें तो कितने सारे नाम हैं, न जानू, सुस्तराम, गुलदस्ता, छोटू, मोटू, जानू, है ना। तो ये सारे नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। गोली वाला भी आ जाएगा, है ना, वो भी नाम ही है ना। और जातिवाचक के अंतर्गत क्या आएगा। जातिवाचक के अंतर्गत आपका आ जाएगा जैसे डॉक्टर, है ना, डॉक्टर जातिवाचक हो गया ना। कलाकार, छड़ी, घड़ी, है ना, ये जातिवाचक है। ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डॉक्टर, कलाकार, छड़ी, घड़ी, झाड़ी भी था, है ना। अच्छा, पाठ में से कोई 6 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखे। तो 6 सर्वनाम। तो सर्वनाम होते क्या है, पहले हम संज्ञा शब्दों से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, कि संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग ना हो तो उसकी जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, तुम्हारा, तुम, है ना। तो इसमें भी कौन कौन से आए थे देखो ये सर्वनाम। तो इसमें आया था देखो तुम, मुझे, मैं, तुम्हारी, हम, मैंने। ठीक है। तो ये सारे सर्वनाम शब्द है ना। फिर से सुन लीजिए। यहाँ लिखोगे आप तुम, मुझे, ये भी आपसे डर कर भाग रहा है ना। तुम, मुझे, मैं, तुम्हारी, हम, मैंने। ठीक है। चलिए जीवन मूल्य, ये आपने नोटबुक में नहीं करना है ना। जीवन मूल्य क्या होता है, जो आप सीखते हैं उसको अपने जीवन में भी आपको उतारना चाहिए। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे। मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ। जीवन में कुछ बनने के लिए पहले उस विषय को सीखना ज़रूरी है, क्यों। बिल्कुल। जीवन में जब कुछ बनना है तो हम जो भी बनना चाहते हैं उस विषय से संबंधित हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तभी हम सही दिशा की ओर बढ़ सकते हैं ना। तभी हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं है, वो कहते हैं ना जो अधूरा ज्ञान जो है वो मुसीबत में डाल देता है ना। तो इसलिए हमें पूरा ज्ञान उस विषय का होना चाहिए जो भी हम बनना चाहते हैं। ठीक है। तो उस विषय को सीखना ज़रूरी है। आप गायक बनना चाहते हैं तो गायन आना चाहिए, उतार चढ़ाव कितना पिच पर ले जाना है, कितना आना है। आप चित्रकारी सीख रहे हैं तो आपको रंगों का कि किस रंग में कौन सा रंग मिलाकर कौन सा रंग बनता है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। और तो जीवन में कुछ बनने के लिए उस विषय को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उस विषय की पूर्ण जानकारी होने के बाद ही हम जीवन की ऊंचाइयों को या उस
विषय में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें कुछ भी नया सीखने के लिए किन गुणों को अपनाना चाहिए? देखिए, नया सीखने के लिए हमारे अंदर क्या है, एक तो धैर्य होना चाहिए, आत्मविश्वास ज़रूरी है ना। धैर्य, आत्मविश्वास और एक सीखने की लालसा, सीखने की एक ललक हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें सीखना है, ठीक है। और हमारा कोई ना कोई एक दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प, धैर्य, आत्मविश्वास और हमारे अंदर उस चीज़ को सीखने की एक जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आइए कुछ करने के लिए है। बाल पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित बाल कविताओं का संकलन कीजिए तथा स्क्रैप बुक में लगाइए और नाटक न जानू कवि बना को विद्यालय के रंगमंच पर अभिनीत कीजिए। तो अभी विद्यालय का रंगमंच तो लॉकडाउन के कारण बंद है, तो अभी आप क्या करेंगे, आप घर पर ही रहकर अपने भाई बहनों, आसपास मित्र हैं तो आप बैठकर आप अपना नाटक जो है न जानू कवि बना पे कर सकते हैं, है ना। तो वो आप कीजिए घर पे बैठकर, और नहीं तो डायलॉग से आप किताब उठाइए और पढ़िए, एक एक पढ़ेगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे नाटक चल रहा है, ठीक है। तो आज ये हमारा पाठ समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।